हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज हमारे पितर कहाँ जाते हैं? क्या वे शांत हैं या किसी अनजाने लोक में कष्ट भोग रहे हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा दिव्य सेतु जो इस लोक को उस लोक से जोड़ सके? शास्त्रों में एक ऐसा व्रत जिसकी शक्ति यमलोक के द्वारों को भी भेज सकती है। एक ऐसा विधान जो आपके पितरों की 7 पीढ़ियों तक को नरक की पीड़ा से निकालकर सीधे बैकुंठ पहुंचा सकता है। यह कोई साधारण व्रत नहीं, ये है पितरों को मोक्ष दिलाने वाली आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की परम शक्तिशाली इंदिरा एकादशी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे वो कथा जो स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। वो संपूर्ण विधि जो एक पुण्यात्मा राजा ने अपने पिता को यमलोक से मुक्त कराने के लिए की थी, और साथ ही आप जानेंगे इंदिरा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त व्रत पारण के समय के बारे में। इंदिरा एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूजने पर किया था, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसके फल के बारे में विस्तार से बताए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और यह पापों का नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने कथा आरंभ करते हुए कहा, सतयुग के समय महिष्मति नामक एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नामक एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा का शासन था। राजा इंद्रसेन इतने तेजस्वी थे कि उनके प्रताप के आगे शत्रु स्वयं ही नतमस्तक हो जाते थे। वे भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका संपूर्ण जीवन धर्म, न्याय और प्रजा के पालन में ही व्यतीत होता था। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठे थे, तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। राजा इंद्रसेन ने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर देवर्षि का साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण धोए और उन्हें सम्मान पूर्वक एक उच्च आसन पर बिठाया। राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा करके अपने आगमन का प्रयोजन बताए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारे शासन और गुणों की प्रशंसा तीनों लोकों में होती है। मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक बात बताने आया हूँ। कुछ समय पहले मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, जहां मैंने तुम्हारे धर्मपरायण पिता को यमराज की सभा में बैठे देखा। पिता का समाचार सुनकर राजा इंद्रसेन को अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हे देवर्षि, यदि मेरे पिता इतने धर्मात्मा थे तो उन्हें यमलोक में क्यों रहना पड़ रहा है? इस पर नारद मुनि ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता वास्तव में एक महान पुण्यात्मा थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनसे एकादशी व्रत के अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो गई थी, जिससे व्रत खंडित हो गया। उसी एक दोष के कारण उन्हें अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा का हृदय ये सुनकर कांप उठा और उन्होंने व्याकुल होकर संदेश के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने अत्यंत करुण स्वर में कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन मेरे निमित्त आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करे तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मैं इस यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूँ। पिता के कष्ट का समाचार सुनकर राजा इंद्रसेन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि और नियम विस्तार से समझाएं। राजा की पितृ भक्ति देखकर नारद मुनि ने उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी नियम, पितृ श्राद्ध की विधि, भगवान विष्णु के पूजन का विधान और रात्रि जागरण का महत्व विस्तार से समझाया। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का पारण किया, उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उन्होंने देखा कि उनके पिता गरुड़ पर विराजमान होकर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर बैकुंठ धाम की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आकाश से ही अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। ये देखकर राजा इंद्रसेन का जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पार्थ, जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। साल 2025 में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा।
एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार की मध्य रात्रि 12:30 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:41 पर। उदया तिथि के अनुसार सभी भक्तजन 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को ही व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:42 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 11:26 पर। तो हरिवासर का जो समय है वो 18 सितंबर की सुबह 6:10 पर समाप्त हो जाएगा। व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:15 से सुबह 8:40 के बीच में किया जाएगा। 17 सितंबर दिन बुधवार को सुबह की पूजा का समय रहेगा। सुबह 4:57 से सुबह 6:07 तक विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक रहेगा और शाम की पूजा का समय शाम 6:24 से शाम 7:34 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तक चलता है। पहले दिन यानी दशमी तिथि को व्रत को संयम का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के बाद केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें जिसमें प्याज, लहसुन, मसूर की दाल जैसी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना हो। रात्रि में भूमि पर शयन करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन यानी एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं अपने सभी पापों से मुक्ति, आपकी कृपा और अपने पितरों की सद्गति दिलाने के निमित्त आज इंदिरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग पितृ श्राद्ध है जो दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं या गाय को भोजन खिलाएं और काले तिल से पितरों का तर्पण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का धूप, दीप, गंध, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य आदि से षोडश उपचार पूजन करें। रात्रि में सोए नहीं, इसलिए भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल पुनः पूजन के बाद किसी जरूरतमंद को दान दें और फिर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त में भगवान को चढ़ाए गए नैवेद्य या तुलसी दल को मुख में रखकर व्रत खोलें। पारण का भोजन सात्विक हो और इसमें चावल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की इंदिरा एकादशी का व्रत करके भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के फल से पितरों को भी सद्गति की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। जय श्री राधे कृष्णा। चलो अब कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायव्य यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सत्ययुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें।
फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पवर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु की जय और भगवान कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखें।